हेलो एवरीवन। आज हम दूसरी नेमिंग रिएक्शन देखेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कल हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था। वो किसकी थी? एल्केन, मेनली एल्केन। ना हमने एल्किन, एल्काइन और एस्टर भी लिया था, लेकिन मेनली किसकी है? एल्केन के फॉर्मेशन। आज जो रिएक्शन पढ़ेंगे हम, वो भी किसकी है? एल्केन के फॉर्मेशन की है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? यूज इन एल्केन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके काम में लेते हैं, एल्केन के फॉर्मेशन में लेते हैं। हाँ, ठीक है, होता क्या है इसमें? एसिड की रिएक्शन NaOH ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, इसका नाम है सोडा लाइम। ये हमें याद रखना है, डायरेक्ट भी कई बार पूछा गया है सोडा लाइम का फॉर्मूला। तो हमें क्या लिखना है? NaOHCaO, सोडा लाइम। ठीक है, और इसका रेशियो क्या होता है? 3:1 में। ठीक है, 3:1 में। ठीक है, क्या होता है? सोडा लाइम। जब एसिड की रिएक्शन NaOHCO के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो हमारे पास क्या बनती है? एल्केन। मैकेनिज्म क्या है? तो देखो, NaOH ये क्या है? हमारे पास बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+OH-। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट में देखो, OH जाएगा एसिड के पास, और यदि OH जाएगा एसिड के पास, तो OH क्या है? बेस है, माइनस चार्ज, है ना। और एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और बेस भी काम करता है ना। इस रिएक्शन में, स्पेसिफिकली इस रिएक्शन में, ये क्या काम कर रहा है? बेस। क्यों? क्योंकि ये एसिड का H ले जाएगा और क्या बना देगा? H2O। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? ये माइनस चार्ज इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा, और इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन में से En किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है? कार्ब एनायन। ये हमें याद रखना है। इस रिएक्शन में क्या बना है? इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। ठीक है, और ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। क्या है? RDS। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तय करता है। ठीक है, यही स्लो स्टेप भी है। ठीक है, अब R- तो निकल गया हमारे पास कार्ब एनायन, तो और क्या बन गया? CO2। ये CO2 सोडा लाइम के कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, कार्बोनिक एसिड नहीं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होगा? ये जो कार्ब एनायन है, और रिएक्शन सोलवेंट में होगी। सोलवेंट कैसा यूज लेंगे? पोलर प्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक। प्रोटिक मतलब जो H+ डोनेट करे। तो H2O हमने ले लिया, ये H+ डोनेट करेगा, H+OH-। और यदि H+ डोनेट करेगा तो एक्ट एज एसिड काम करेगा, और कार्ब एनायन के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज। तो ये एक्ट एज बेस काम करेगा। कार्बन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्केन बन जाएगी, और बेस निकल जाएगा OH-। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये थी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद की पॉइंट हमें याद रखना है। तो की पॉइंट हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्ब एनायन। और जब जब कार्ब एनायन बनेगा, रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं होगा। एक तो फ्री रेडिकल और एक कार्बन आयन, इन दोनों में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट किस में होता है? कार्बोकैटायन में हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा होगा, हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जितनी ज्यादा इंटरमीडिएट, किसी भी रिएक्शन का यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना हो, तो हम देखेंगे इंटरमीडिएट।
और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना उतनी ज्यादा उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। ठीक है। और डी कार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन का नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। जितना ज्यादा कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है। अब कार्ब एनायन क्या है? नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर। तो इसकी स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? माइनस आई ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्लस आई के कंपेयर में। तो इससे कार्ब एनायन से यदि माइनस आई ग्रुप, माइनस एम ग्रुप, माइनस एच ग्रुप जुड़े होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा इफेक्टिवली क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। ठीक है। तो इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? माइनस आई के। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? प्लस आई के। और माइनस एम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एच के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एच ग्रुप के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? रेजोनेंस के। ठीक है। ये हमें याद है। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते, तो हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको करते हैं। है क्या? देखना है। हमें क्या लिखनी है? रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, किसमें ज्यादा CO2 जल्दी बाहर निकलेगी। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे? CO2 को बाहर निकाल के कार्ब एनायन बना लेंगे। ठीक है, बना लेते हैं। कार्बन कार्बन पर नेगेटिव। और अभी ठीक है, हमने क्या कर लिया? नेगेटिव चार्ज बना लिया। अब ये कैसा है? इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन कैसा है? sp3, ये sp2, ये sp। ठीक है। En किसकी ज्यादा होगी? थर्ड वाले की ज्यादा होगी। और En जिसकी ज्यादा En वो उतना ज्यादा माइनस आई ग्रुप। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी हो जाएगी माइनस आई। अब देखो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कौन प्रोवाइड करेगा? माइनस आई ग्रुप। ठीक है। और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई ग्रुप। तो ये तो कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। और ये कैसे ग्रुप है? माइनस आई है। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कौन ज्यादा प्रोवाइड करेगा? ये वाला ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ये है। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले में कार्ब एनायन बना लिया हम। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई ग्रुप। ये भी क्या है? एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे तीन एल्किल ग्रुप है। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप उतने ज्यादा प्लस आई। और माइनस चार्ज है, इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड ज्यादा करता है? माइनस आई ग्रुप, है ना। आज ही मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख लेना यदि माइनस आई प्लस आई ग्रुप समझ में नहीं आए तो। ठीक है। स्पेशली वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ही है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे है? प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे दो प्लस आई है और यहाँ पे तीन प्लस आई है। और यहाँ पे क्या बना है? कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? माइनस आई। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस आई। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आए। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलें, देखना ही है। हमें क्या लिखना है? इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे कार्ब एनायन बनाएंगे CCl3 कार्ब माइनस, CH3 CH3 माइनस, F3। तो देखो ये कैसा ग्रुप है? क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, माइनस आई। ये प्लस आई, ये माइनस आई, माइनस आई। अब यहाँ पे तीन माइनस आई। ओ सॉरी, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही क्या है? माइनस आई। लेकिन फ्लोरीन की En क्या है? ज्यादा है। और क्लोरीन की En क्या है? कम है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का। और ये तो प्लस आई है ही। तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया। तो सेकंड सबसे कम स्टेबल, फिर फर्स्ट और लास्ट में थर्ड। तो ये हो जाएगी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का उल्टा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, CCl3 माइनस, CF3 माइनस। तो यहाँ पे तीन माइनस आई है, यहाँ पे भी तीन माइनस आई, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है। तो सेकंड वाले की ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास रिएक्शन है। तो रिएक्शन में क्या है? हमें कार्ब एनायन बना के उससे हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
माइनस, अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, CO2 को निकाल देंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन किससे आया है, H2O से आया है, ये हमें याद रखना है, ना कि एसिड का। ये हाइड्रोजन एसिड का नहीं है, कभी CO2 यहाँ से CO2 निकाल दिया और H यहाँ पे जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन किसका है, H2O का। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमने देखा था, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया है कार्ब एनायन पर, ये H2O का आया है, ना कि एसिड का हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें क्या होगा, कार्ब एनायन बना देंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी यहाँ से CO2 निकाल देंगे, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी CO2 निकाल देंगे और H जोड़ देंगे, ये माइनस चार्ज है ना, ना कि फ्री रेडिकल, माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस अटैक करेगा, ठीक है, फिनाइल नहीं है ये। C6H6 या फिर बेंजीन भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिनाइल क्या होता है, फिनाइल ये होता है, ये फिनाइल है, ठीक है, फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, और ये क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये है एक और, देखो इसमें क्या करेंगे, पीएच, CO2 निकाल देंगे और कार्बन पर माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, PHC, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखें, ये हमें नोट याद रखना है, स्पेशल नोट है, ठीक है। ये बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन बहुत तेज होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है ना, क्यों, क्योंकि जो कार्ब एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, अभी हम देख लेते हैं वो क्यों। इसमें सोडा लाइन भी लेने की जरूरत नहीं है, ओनली हीट कर देंगे ना, ये रिएक्शन हो जाएगी, CO2 निकल जाएगी, देखना कैसे। अच्छा यहाँ पे OH नहीं लिखा, OH लिख देता हूँ मैं, है ना, देखना। अब जैसे ही हम यहाँ से हीट करेंगे क्या कर बनेगा, कार्ब एनाइन बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से CO2 निकाल दिया, ठीक है, और OH बेस जो NaOH का था उससे H निकल गया था, ठीक है। अब देखना जो कार्ब एनाइन बना है, ये ग्रुप कौन सा है, बीटा कीटो एसिड में, देखो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा की, ये कीटोन ग्रुप, बीटा कीटो एसिड, ठीक है। ये ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, देखो ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बीटा कीटो एसिड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। थोड़ा सा भी हीट कर देंगे तो ये CO2 को जबकि जभी रिलीज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पे भी बीटा की तो एसिड है, तो यहाँ पे 4 CO2 निकल जाएगा और 4 माइनस चार्ज आ जाएंगे, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे एसिड से आके, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो बीटा कीटो एसिड ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड क्यों रखता है, इसको मैं साफ करके लिख देता हूँ, साफ साफ, ठीक है। देखो दूसरा कलर, कार्बन डबल बॉन्ड O कार्ब माइनस, ठीक है, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, ये कौन सा ग्रुप हो गया, माइनस आई ग्रुप, ठीक है, और माइनस आई ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए बीटा कीटो एसिड थोड़ा सा भी अगर हम हीट कर देंगे तो ये तुरंत प्रभाव से क्या रिलीज कर देगा, CO2 गैस, ठीक है। ये थी हमारी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन देखेंगे कौन सी करेंगे, आज एक ही रिएक्शन करेंगे हम,